तमिलनाडु में आ गया है विजय राज। सुपरस्टार थलापति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन शपथ के बीच राज्यपाल ने उन्हें क्यों टोक दिया और सीएम बनते ही उन्होंने कौन से बड़े ऑर्डर दिए हैं। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति में उस ऐतिहासिक पल की जब थलापति विजय ने 10 मई 2026 को सुबह 10:15 पर चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ तमिल भाषा में ली गई। वहीं आपको बता दें कि टीवीके ने 234 सीटों में 108 जीती। सहयोगी दल जो थे कांग्रेस, CPI, CPM, VCK, IUML के समर्थन से 121 का आंकड़ा उन्होंने पार किया। विजय ने सिर्फ 2 साल में फैन क्लब से पार्टी बनाकर ये करिश्मा किया है। 1967 के बाद पहली बार गैर द्रविड़ दल यानी कि DMK, AIADMK के बाहर का कोई CM बना है। लेकिन शपथ ग्रहण के दौरान ऐसा क्या हुआ कि राज्यपाल ने उन्हें टोक दिया, चलिए आपको बताते हैं। शपथ लेते समय विजय थोड़ा भावुक हो गए और लिखित शपथ के अलावा कुछ अतिरिक्त बातें बोलने लगी। इस पर राज्यपाल ने उन्हें टोक दिया और कहा, सिर्फ वही पढ़े जो लिखा है। विजय ने सिर हिलाकर सहमति जताई और शपथ पूरी की। शपथ के मुख्य शब्द जो थे वो हम आपको बताते हैं। हालांकि वो तमिल भाषा में कहा गया था, लेकिन उसका अनुवाद हम आपके लिए लेकर आए हैं। उन्होंने कहा, मैं C. जोसेफ विजय भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने विवेक के अनुसार कर्तव्यों का पालन करूंगा, कानून का पालन करूंगा, किसी से डरूंगा नहीं, न किसी का पक्ष लूंगा, सभी लोगों के साथ न्याय करूंगा। वहीं शपथ लेते ही एक्शन में नजर आए हैं थलापति विजय। CM बनते ही विजय ने दस्तावेजों पर साइन किए। पहले 3 बड़े आदेश भी दे दिए। घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त का आदेश, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बिल यानी कि महिला सुरक्षा दल, और वहीं एंटी ड्रग्स स्क्वाड का गठन भी किया है। इसके बाद वे सचिवालय पहुंचे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। शपथ के बाद पहले संबोधन में विजय थलापति ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। यह उनका पहला आधिकारिक भाषण था जहां उन्होंने अहम बातें बोली। उन्होंने कहा कि मैं कोई राजघराने से नहीं आया हूं, मैं आप में से एक हूं। मैं आपके बेटे, भाई या छोटे भाई जैसा महसूस करता हूं। आपने मुझे इस पद पर बिठाया है। पिछली सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पिछली DMK सरकार पर 10 लाख करोड़ रुपए का कर चढ़ाने का आरोप लगाया। पारदर्शिता का वादा करते हुए बोले कि राज्य के वित्त पर श्वेत पेपर यानी कि व्हाइट पेपर जारी करेंगे ताकि सच्चाई सामने आए। उन्होंने आगे कहा, हमें काम करके दिखाने के लिए समय दीजिए। ड्रग्स पर सख्ती दिखाते हुए ड्रग के खिलाफ एक्शन का भरोसा दिलाया। लोगों का एक पैसा भी नहीं छूऊंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। सत्ता का कोई दूसरा केंद्र नहीं होगा, सत्ता का एकमात्र केंद्र विजय यानी कि मैं ही हूँ। उन्होंने अपने संबोधन में ये सारी बातें की। वहीं आगे कहा कि नई शासन व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। अब असली धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय का नया युग शुरू हो रहा है। और अपने समर्थन दलों का धन्यवाद करते हुए यानी कि कांग्रेस, VCK, वामपंथी दलों और लोगों को समर्थन के लिए उन्होंने शुक्र अदा भी किया। युवाओं से भी उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि विजय मामा आपका भला करेंगे। भीड़ इन भावुक और सीधे वादों पर जोरदार तालियां बजा रही थी। थलापति के शपथ के साथ 9 और TV के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें N आनंद, आधव अर्जुन, डॉक्टर KG अरुणराज, KA सेंगुत्तियन, P वेंकटरमन, R निर्मल कुमार, राजमोहन, डॉक्टर TK प्रभु और सेल्वी S कीर्तना जो कि 29 वर्षीय सबसे युवा मंत्री शामिल है। शपथ के दौरान मौजूद जो थी वो प्रमुख हस्तियों में से राहुल गांधी, एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन, विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर और परिवार के सदस्य शामिल थे। स्टेडियम में भारी भीड़ और जोश नजर भी आया। दोस्तों, ये शपथ समारोह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में नई शुरुआत है। विजय थलापति ने वादा किया है कि वे झूठे वादों से लोगों को धोखा नहीं देंगे। अब देखना यह है कि अगले कुछ महीनों में उनके वादे कितने अमल में आते हैं। बिजली, रोजगार, ड्रग मुक्त तमिलनाडु और सामाजिक न्याय, ये सारे वादे हैं। तमिलनाडु में हुए इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? और CM थलापति विजय जो अब कहीं ना कहीं सुपरस्टार से CM बनकर, जनसेवक बनकर लोगों के बीच गए हैं और लोगों के लिए काम करते हुए नजर आएंगे, इन सारे मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।